तो हम एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं उस पर तंज मारने से, उस पर व्यंग करने से एक भी मौका नहीं छोड़ते। लेकिन अगर वही तकलीफ वही दर्द हमारे घर में आ जाएगा तो हम एक भी स्थान नहीं छोड़ते हैं जहां जाकर सर न फोड़े। अगर हमारी बहू या हमारी बेटी के पास संतान ना हो तो उसका मुंह देखने से हमारा दिन नहीं खराब होगा, लेकिन अगर पड़ोस में ना हो तो उसका मुंह देख लेने से दिन खराब हो जाएगा। आत्मदेव जीवन में सब कुछ सुख है लेकिन ये दुख है। और इतना नहीं, आत्मदेव ने अपने हाथ से बहुत वृक्ष लगाए। वृक्ष तो खूब फले फूले, मतलब बड़े खूब हरे दाल पत्ता खूब हो गया, घना हो गया वृक्ष, लेकिन उस वृक्ष में एक भी फूल नहीं आया, एक भी फल नहीं आया। देखते देखते वृक्ष भी बूढ़े हो चले। आत्मदेव ने एक गाय खरीद कर पाल लिया, देखते देखते वो भी बेचारी बूढ़ी हो गई, लेकिन उसने भी कभी संतान को जन्म नहीं दिया। आत्मदेव बड़ा दुखी है और लोगों के ताने सुन सुनकर हद तो तब हो गई कि अगर आत्मदेव इसी रोड से सीधे जा रहे हों और सामने से अगर चार लोग आ रहे होंगे तो चार के चारों रास्ता बदल देते हैं, इनका मुख ना दिखाई पड़ जाए। लोगों ने इनके घर की तरफ से निकलना तक बंद कर दिया। आत्मदेव, अच्छा देखिए, जीवन में दुख चाहे जितना बड़ा हो आदमी उसको बर्दाश्त कर लेता है, झेल जाता है, खुद को संभाल लेता है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं सबते बड़ी जाति अवमाना। अगर समाज से जिसको बहिष्कृत कर दिया जाए फिर वो जीना उसके लिए बड़ा कठिन हो जाता है। जिसको समाज से बहिष्कृत कर दिया जाए, समाज से छोड़ दिया जाए। आपको एक बात बताएं, बहुत काम की चीज, गुस्सा सबको आती है, ऐसा कोई नहीं है जो कह दे मुझे नहीं आती है, आती सबको है। थोड़ी आती हो, ज्यादा देर में आती हो, लेकिन आती सबको है। ऐसा गुस्सा आती है तो हम लोग क्या करते हैं, बच्चों पर गुस्सा आती है तो फिर बच्चों को दंडित करते हैं, मारते हैं। आपको एक बहुत बहुत सरल सा उपाय, अच्छा बच्चों को मारती हैं तो आपको लगता है कि नहीं लगता है? आप बच्चे को मार रही हैं लेकिन चोट आपको लग रही है कि नहीं लग रही है? एक बार हमने अपने गुरुजी से पूछा, गुरुजी क्रोध का परिचय क्या है? क्रोध का परिचय क्या है? तो गुरुजी ने एक लाइन में बहुत सुंदर सा परिचय क्रोध का बताया। और क्या परिचय दिया? बोले कि बेटा, किसी दूसरे के द्वारा की गई गलती की वो खूबसूरत सजा है जो हम खुद को देते हैं। क्रोध का बहुत सुंदर सा परिभाषा, बहुत सुंदर सा परिचय, किसी दूसरे के द्वारा की गई गलती या किए गए अपराध की वो सुंदर सजा है जो हम खुद को देते हैं। यही क्रोध का परिचय है। अगर इस सजा से बचना है तो आपको, मान लीजिए जिस पर क्रोध आया हो, मान लीजिए आपका बच्चा 12 साल का है, आपको उस पर गुस्सा आया है, क्रोध आया है, शैतानी बहुत कर रहा है, जिस भी व्यक्ति से परिवार में क्रोध हो जाए उस व्यक्ति से आप बात करना बंद कर दीजिए। मारना पीटने की जरूरत नहीं है, मारने से कोई नहीं सुधरता। अगर मारने से सुधरता, अगर मार खाने से कोई सुधरने वाला होता तो गोस्वामी जी थोड़ो लिख देते कि 60 सुधरे सत्संगत पाई, लेकिन खल के लिए नहीं लिखा। खल नहीं सुधरते हैं। खल की दशा वैसी होती है जैसे धक्का प्लेट गाड़ी, जितनी देर धक्का मारोगे उतने दूर चलेगी, उसके बाद फिर अपनी जगह पर खड़ी हो जाएगी। तो उसकी गलती का उसको एहसास कराने के लिए, जिससे आप बहुत प्रेम करते हो, इसको प्रैक्टिकल कर लीजिएगा आप घर में, आप उससे बात करना खाली बंद कर दीजिए। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, जिसने जिंदगी में आपसे माफी न मांगी हो, आकर आपसे माफी मांग कर जाएगा।
मतलब उसको अपनी गलती का एहसास बिना कुछ किए हो जाएगा कि बताओ पापा हमसे इतना मानते थे, हमसे हरदम बतियाते थे, आज 3 दिन हो गए हमसे बोले नहीं। जरूर हम कोई गलती की है, जरूर हमसे कोई भूल हुई है। वो बोले तब भी आप मत बोलिए, ऐसा प्रतीत कराइए कि वो घर में जरूरत नहीं, जरूरत नहीं। सत्य के बाद चित्त में यानी ज्ञान, सत्य के बाद चित्त में यानी ज्ञान का प्रकाश होगा, उसके बाद आनंद मिलेगा, पहले नहीं। और सच्चिदानंद परमात्मा तीनों गुणों, भाई बहन हो तो हालांकि गृहस्थी है, इसमें क्रोध तो नहीं छूट सकता, क्योंकि भय बिन होय न प्रीत, लेकिन क्रोध जरूरत है। एक बार एक अजगर गया भगवान के पास, कहा प्रभु सब छोटे सांपों के पास कोई नहीं आता, हम तो जहरीले भी नहीं हैं, हम तो बहुत शांत रहते हैं, लेकिन कोई हमारे पास नहीं आता। तो बोले भैया आप भी जो मुंह से सांस छोड़ते हो ना, फूंक फूंक फूंकते हो, फुंकारते हो, तो सांप ही उसी प्रजाति के तो हो, इसलिए व्यक्ति तुमसे भय खाता है। बोले फिर? बोले थोड़ा ये काट छांट वाली व्यवस्था कम कर दीजिए, क्रोध करना कम कर दीजिए। बाबा जी बताकर चले गए। अजगर महाराज रास्ते में लेटे हैं, अब न फूंक रहे हैं, न हिल रहे हैं, न डुल रहे हैं। तो जो बच्चा जाए, कोई इधर से पूंछ पकड़ के उधर खींच के कर दे, तो कोई इधर से पूंछ पकड़ के उधर खींच कर दे। थोड़ी देर बाद सब लगे पकड़ के खेलने। अब जब जितने 2 4 5 दांत उन बेचारे अजगर के रहे होंगे, वह टूट गए, खून से लथपथ शाम को पड़ा है। तब तक उधर बाबा जी फिर लौटे तीरथ से। कहन बाबा प्रणाम, कहन और भैया कैसे हो? कहन अरे जौन उपाय बताए दियो, हमारे दांतों बढ़ोती में टूट गया। कहन कहे? कहन अभी तक तो कोई आता नहीं था, अब और कोई तो नहीं आ रहा, अब बच्चे हमसे खेलने लगे हैं, और देखिए खेलने का नतीजा, शरीर छिल गया, दांत टूट गए। अरे बोले आप हिले डुले कुछ किए नहीं? बोले आप ही ने तो कहा था कि क्रोध मत करना, थोड़ा शांत रहना। तो साधु बाबा ने कहा कि अजगर महाराज, हमने आपसे शांत रहने के लिए कहा था, थोड़ा कहा था कि फूफा मत करिएगा। अरे कोई आपके आसपास आवे, आपको खतरा महसूस हो तो हिल डुल लीजिए, थोड़ा आपकी प्रवृत्ति है फूंकने वाली, थोड़ा फूफा कर लेंगे तो बच्चे डर के भाग जाएंगे, नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो उतनी गुस्सा जरूरी है, लेकिन हिंसक न बने। आत्मदेव सारे अपराध को, सबकी निंदा सह लेते हैं, लेकिन कभी क्रोध नहीं किया। एक दिन दुखी होकर के मरने चले गए। तुंगभद्रा नदी का तट है, कुंदनपुर ग्राम है। इस ग्राम से निकल करके गांव के बाहर एक सुंदर पहाड़ की चोटी पर चढ़ करके आत्मदेव जी खड़े हो गए। और जब खड़े हुए उसी समय वहां एक संत आ जाते हैं। कब? जैसे ही आत्मदेव आगे कूदने के लिए पैर बढ़ाते हैं, वैसे ही पीछे से संत आकर उनका हाथ पकड़ लेते हैं। अरे महाराज क्या करने जा रहे हैं? बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं आप। आपको बताएं, सत्यता यही है, जीवन का सबसे बड़ा जघन्य अपराध अगर कोई है तो खुद के साथ घात करना, आत्महत्या करना, सबसे बड़ा अपराध। संत की बात सुनकर आत्मदेव की आंखें सजल हो गई। आत्मदेव रोने लगे। और आत्मदेव रोने लोते कहने लगे कि प्रभु, मैं आत्मदेव एक कुलीन ब्राह्मण, शास्त्र को जानने वाला, धर्म से युक्त जीवन जीने वाला, मेरी पत्नी एक ऊंचे कुल में उत्पन्न, नाम है धुधली, हम दोनों का दाम्पत्य जीवन चल रहा था। हम लोगों के जीवन में बस कमी थी एक संतान की, जिस संतान की कमी होना इतना ही नहीं रुका, हमारा दुर्भाग्य यहीं तक नहीं रुका, वो और आगे तक गया। हमारे हाथ से लगाए वृक्ष में आज तक फल नहीं आए। हमने गाय पाल लिया तो हमारे गाय ने भी आज तक बच्चा को नहीं जना। झरझर रो रहे हैं आत्मदेव जी।
बहुत दुखी हैं।